आज की इस वीडियो हम क्लास 11 में जितने ही बच्चे हैं उन सब बच्चों के लिए अपडेट रहने वाली है। आज हम फिजिक्स के पेपर के आंसर की देखने जा रहे हैं। जितने ही बच्चों का आज पेपर था इवनिंग शिफ्ट का, उन सभी बच्चों के लिए अपडेट रहेगी। और बाकी जिन्हें भी बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन ए में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको पूछा गया था कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हैज सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे गए थे, तो फिर इसमें जो है एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आपके पास ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो फिर जब आपका कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो फिर यहाँ पर जो आपका पोजीशन वेक्टर होता है वो यहाँ पर चेंज करता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a क्रॉस 0 विल बी इक्वल टू, तो फिर यहाँ पर इसका आंसर होगा 0 वेक्टर। और बाकी 4th क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था कि यहाँ पर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन था 0.25, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्पीड बतानी थी जिससे जो है आपकी जो कार है वो सेफली टर्न हो जाए। और यहाँ पर आपको रेडियस गिवन है 20 मीटर। और यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट में म्यू आर जी। और यहाँ पर से कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू है आपकी 0.25, और रेडियस की वैल्यू है आपकी 20 मीटर, और आपकी जी की वैल्यू होती है 9.8। क्वेश्चन में आपको बोला गया है 9.8 यूज करनी है, नहीं तो आप 10 भी यूज कर सकते थे। बाकी यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ये जाएगा आपका अपॉन में आ जाएगा आपका 100, और ये इससे कट जाएगा 1/4। इसको इससे काट देते हैं 5। 9.8 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 49.0, यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड आपका यहाँ पर आंसर होगा। 5th क्वेश्चन में आपको बुलाया है कि आपको ना यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 3 kg मीटर स्क्वायर रोटेटिंग with an angular velocity 2 radian per second has the same kinetic energy as a mass of 12 kg moving linearly with a velocity of। तो फिर यहाँ पर आपको वेलोसिटी बतानी है, तो फिर यहाँ पर जो आपका ये वाली काइनेटिक एनर्जी होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली, वो होगी आपकी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू में। और जो आपकी लीनियर वेलोसिटी वाला जो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ mv स्क्वायर। हाफ से आपका हाफ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू गिवन है 3, और ओमेगा की वैल्यू है 2 और इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका मास है आपका 12 वी स्क्वायर। अब यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका 4, 4 3 जा 12, 12 से आपका 12 कैंसिल हो जाएगा। वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, वी की वैल्यू आ गई आपकी 1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि A rigid body is in mechanical equilibrium if, तो फिर यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज इन ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया था क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज मोस्ट इलास्टिक। तो फिर यहाँ पर स्टील आपका आंसर होगा, जो बहुत ही आसान था। उम्मीद है आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है द सरफेस ऑफ वाटर इन कॉन्टैक्ट विथ ग्लास वॉल इज। तो फिर यहाँ पर जब भी आपका जो सरफेस होता है वाटर का, वो जब कॉन्टैक्ट में रहेगा ग्लास वॉल के, तो फिर ये आपका ग्लास बन गया। और यहाँ पर ये जो आपका वाटर है ये ग्लास से कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपकी शेप बन रही है ये कॉनकेव शेप की बन रही है। अगर आप बाहर से देखेंगे तो फिर ये इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉनकेव। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कन्वेक्शन। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया था द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड विथ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इज नोन एज। तो फिर यहाँ पर जब कभी भी आपका एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स है, तो फिर आपका जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर बताना था।
कि कितना टेम्परेचर दिया जाएगा कि जो आपकी रिंग है वो रिम ऑफ द व्हील में फिट हो जाए। तो फिर यहाँ पर 218 डिग्री सेल्सियस जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 12th क्वेश्चन में आपको बोला गया था इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो फिर जो इंटरनल एनर्जी होती है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो होती है आपकी 0। और यहाँ पर 13 क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि यहाँ पर आपको सिंपल पेंडुलम का यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड गिवन है और टाइम पीरियड गिवन है और यहाँ पर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फिर मैक्सिमम वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा ए। और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू है आपकी, ओमेगा की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई/टी। टी होता है आपका टाइम पीरियड और यहाँ पर आपको टाइम पीरियड गिवन है। तो फिर v हो जाएगा आपका, टी है आपका 2 सेकेंड, 2 से आपका 2 कट जाएगा, पाई इंटू एम्पलीट्यूड है आपका 50, यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻³ क्योंकि mm में है, mm से मीटर में जाने के लिए ऐसा यूनिट सिस्टम। v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.14 इंटू 50 इंटू में 10⁻³ तो फिर ये आ जाएगा आपका 0.15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है आपको यहाँ पर ये बोला गया है फॉर टू सिस्टम्स टू बी इन रेजोनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज शुड बी इक्वल। तो फिर यहाँ पर जो है आपका फ्रीक्वेंसी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और 15 में आपको बोला गया है एंगल बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो फिर यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री। और 32 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको टॉर्क गिवन था, यहाँ पर आपको टॉर्क फाइंड करना था और फोर्स और पोजीशन वेक्टर गिवन थे। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना था, क्रॉस प्रोडक्ट करना था। क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 8 आई कैप -2 जे कैप और +10 के कैप। तो फिर ये होगा आपका इसका आंसर। और यहाँ पर आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ गिवन था वायर ए और बी का, जिसमें से आपको ये बताना था कि विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल। तो फिर यहाँ पर जो वायर ए होगा, वायर ए वो आपका मोर डक्टाइल होगा। और यहाँ पर आपको बताना है कि विच मटेरियल हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो फिर यंग्स मॉडुलस की जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो होगी वायर ए की। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल। तो फिर स्ट्रॉन्गर मटेरियल होगा यहाँ पर वायर ए। और यहाँ पर आपको ये बताना है कि विच मटेरियल इज मोर ब्रिटल। तो फिर ब्रिटल जो है वो होगा आपका वायर बी। और यहाँ पर आपकी केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर से स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर आपको इनमें से गलत स्टेटमेंट को टिक करना है। तो फिर यहाँ पर जो आपका यहाँ पर केल्विन और क्लॉजिस का जो स्टेटमेंट था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तो फिर उसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर जो आपका 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये आपका यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर होगा। 0th लॉ में दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होते हैं थर्ड सिस्टम के साथ, और जब दो सिस्टम सेपरेटली इक्विलिब्रियम में थर्ड सिस्टम के साथ तो फिर वो एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन में ये बताना था कि जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किस पर बेस्ड है। तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है ये आपका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। और यहाँ पर आपको थर्ड में ये बताना था कि यहाँ पर आपका जो वर्क डन है ना गैस का वो क्या होगा। तो फिर यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो आपके नेक्स्ट की स्टडी है उसमें जो आपका फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। और थर्ड वाले का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 200:1। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉप साथ, तब तक ले जाए। जय भारत।